बेटा बिफोर स्टार्टिंग विद द नेक्स्ट एक्सरसाइज इट इज़ इम्पॉर्टेंट आप लोगों को बेसिक्स पता हो जो 11th में थे स्ट्रेट लाइंस के। उसमें सबसे पहले सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है स्लोप। ये चीज़ें मैंने शायद से पिछले सेशंस में भी लिखवाई ज़रूर होगी, बट आप लोगों से स्टिल रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों को कॉन्फिडेंस कम है ये वाले पार्ट पे तो चीज़ें लिख लेना, ठीक है। पहले तो स्लोप कोई भी 2 पॉइंट दिया जाए तो ये जो लाइन रहती है उसका स्लोप होता है। अगर पॉइंट से कोऑर्डिनेट है x1, y1 एंड x2, y2, तो स्लोप जिसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं उसकी वैल्यू जाती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। स्लोप इनफैक्ट dy बाई dx के बराबर भी होता है एंड स्लोप तुम्हारा tan थीटा के बराबर भी होता है। थीटा का मतलब कहता है जो लाइन है वो जो x एक्सिस के साथ हमें पॉजिटिव x एक्सिस, अब पॉजिटिव एंगल जो बना रही है, ठीक है ना, पॉजिटिव एंगल नहीं है, एंटी क्लॉकवाइज इसमें जो एंगल बना रही है वो वाले थीटा का tan भी होता है। आई एम नॉट रियली श्योर tan 1 वाला काम में आता है नहीं आता है। 0, 30, 45, 60, 90, 120, 135, 150। बेटा मैं ये इन एंगल्स का आप लोगों को tan बता रहा हूँ। देखो 0 वगैरह का आपको याद होगा, आई एम होपिंग सो। 0, 1 बाई रूट 3, 1 होम, रूट 3 नॉट डिफाइंड। वो मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैंने पहले आता था होम होम होम, मैंने पहले ही बोला था कि वहीं से या तो घर जाके ऑनलाइन कर लो। 120 का क्या हो जाएगा बेटा, ये माइनस रूट 3 रहेगा, याद रखना। इसका -1, इसका -1 बाय रूट 3। ये देखो इसीलिए मैंने इसको ऐसा लिखा है इस पैटर्न में, वो नहीं जगह कम पड़ गई वैसा नहीं था, ये ऐसा उल्टा इसलिए घुमाया है। आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है ऐसे ही लिख लो इस चीज़ को, समझे चीज़ क्या हुई है, फट से करो बेटा, करो है ना, ये लिख लो। चलिए हो गया गाइस। आपको कोई भी 2 कोऑर्डिनेट्स दिए जाएंगे, आपको स्लोप निकालने में इतना इशू नहीं आता है, इसलिए उसके ऊपर मैं कोई आपको एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ। पर नेक्स्ट पार्ट जो अपन करने वाले हैं, अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ लाइन बनाने वाले हैं, ठीक है। अब इसके अंदर अलग अलग फॉर्मेट्स आते हैं, ठीक है। तो जैसे हेडिंग हो गई मेरी इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए, फर्स्ट फॉर्मेट बता रहा हूँ मैं, इसको बोलता है पॉइंट स्लोप फॉर्मेट, ठीक है ना। इसके अंदर हमें गिवन में क्या क्या होता है, तो एक पॉइंट गिवन होता है, फॉर एग्जांपल x1, y1 है वो पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट। हमें स्लोप गिवन होती है, उसको m जैसा मान लेते हैं, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाती है, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। अब देखो जब मैं फर्स्ट टाइम में पढ़ रहा था ना, तो आई यूज टू गेट रियली कंफ्यूज बिटवीन x क्या है और x1 क्या है। देखो तुम लोगों ने बचपने से 9th स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड से, राजा मैंने बोलना चाहिए,
तुम लोगों ने जब भी लीनियर इक्वेशन के ग्राफ बनाए हैं, कोई भी रैंडम इक्वेशन बता सकते हो ना, ग्राफ बनाए हुए कभी तो भी x प्लस 2y इज इक्वल टू समथिंग फॉर एग्जाम्पल, तो बेसिकली x और y के बीच में कुछ रिलेशन दिया हुआ रहता था, वो तुम्हारे वेरिएबल्स होते थे। तो ये वो वाले वेरिएबल्स है बच्चा लोग, ये x1 की कोई वैल्यू दी हुई रहेगी, y1 की कोई दी हुई रहेगी और m की कोई दी हुई रहेगी। जब आप डालोगे तब x और y के बीच में एक रिलेशन आ जाएगा, समथिंग लाइक मे बी y माइनस 8 इज इक्वल टू 3 टाइम्स x माइनस 2। खोलोगे उसको पूरा तो मे बी y इज इक्वल टू 2x प्लस 3, कुछ ऐसा रैंडम आ जाएगा, समझाइए। फिर याद देखो प्लॉट कैसे करते थे अपन 10th स्टैंडर्ड में, x की कुछ वैल्यू मानी तो y की आ रही, फिर प्लॉट किए, फिर x की कुछ और वैल्यू मानी, फिर y की उससे कुछ आई, फिर प्लॉट किए। याद आ रहा है क्या चीज़ आप लोगों को, जब हम प्लॉट करते हैं ग्राफ को, तो बेसिकली जो जो पॉइंट्स उसके ऊपर लाए करते हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, ठीक है ना। तो वो एक्स वाई अलग चीज़ होती है, x1 y1 जो गिवन पॉइंट है वो होता है, m स्लोप होता है। तो अभी के लिए मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को। एग्जाम्पल, मुझे पॉइंट को दिया गया है 2,3, मुझे स्लोप दी गई है मान लो -4 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है ना। तो मेरी इक्वेशन क्या हो जाएगी, वो एग्जाम्पल लिखा है, अब मैं यहाँ पे इक्वेशन लिख रहा हूँ, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, y माइनस 3 इज -4x प्लस 8। अब आपको -3 को उधर भेज के प्लस -4x को इधर भेजना है, भेजो, नहीं भेजना है, जैसा करना है करो, कोई स्टैंडर्ड फॉर्मेट वगैरह चीज़ें नहीं कर रहे अपन लोग यहाँ पे भी, ठीक है ना। तो मैंने मे बी y इज़ -4x प्लस 11 में छोड़ दिया, कोई छोड़ सकता है उसे y माइनस 11 इज -4x, या y प्लस 4x इज इक्वल टू 11, जैसे आपको छोड़ना है, या फिर 4x प्लस y माइनस 11 इज इक्वल टू 0, जो करना आप कर सकते हो। ये समझा भी क्या हुआ है, अगर आपको एक पॉइंट दिया रहा है और स्लोप दी जाए तो आप लोग उससे इक्वेशन बना सकते हो। ये फट से एक बार ये लिख लो, देखो समझा है क्या, पक्का दिव्या, सोच ले, देख तेरे को ये वैल्यू है x1 की, ये वैल्यू है y1 की बेटा, ये वैल्यू है स्लोप की। तेरी इक्वेशन थी y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। x और y वेरिएबल्स है, वो वैसे ही रहेंगे, समझा है तुझे। हो गया सूरजन, बड़े आगे, यानी क्या वैसी है, m x टाइम्स x माइनस x1, हाँ ये फॉर्मूला है बच्चा, ठीक है। ये तब के लिए फॉर्मूला है जब तेरे को एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है, ऐसे और अपन लोग देखने वाले हैं फॉर्मेट्स, ठीक है ना। बाय द वे कल आप लोगों का इवनिंग सेशन नहीं रहेगा, ये वाला बताया था क्या मैंने, हाँ आफ्टरनून का रहेगा बच्चा कल का। चलिए अभी अब सेकेंड फॉर्मेट देखिए, वैसे सेकेंड फॉर्मेट मेरे लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता है, क्योंकि मैं सेकेंड फॉर्मेट को फर्स्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेता हूँ। इसको बोला जाता है 2 पॉइंट फॉर्मेट। इसमें मुझे क्या गिवन रहता है, तो मुझे पॉइंट 1 एंड पॉइंट 2 दो चीज़ें गिवन रहती है, ख़त्म, ठीक है। पहला पॉइंट 1 है, मान लो कुछ x1 y1, दूसरा पॉइंट है x2 y2, मुझे बस ख़त्म। अब यहाँ से मुझे इक्वेशन बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए ना डायरेक्टली फॉर्मूला मैंने रटा हुआ नहीं, एक फॉर्मूला होता है पर मैंने रटा नहीं है, तो इसको मैं स्टेप वाइज करता हूँ। तो मेरा स्टेप 1 रहता है
फाइंड द स्लोप। स्लोप कितना हो जाएगा, 2 पॉइंट्स पता है, अपने फॉर्मूला लिखा था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ये मेरा m बन गया है। अब ये स्लोप लेके या तो आप ये पॉइंट लो या ये पॉइंट लो और इक्वेशन बना लो। स्टेप 2 क्या है, टेक m एंड ईदर पॉइंट 1 और पॉइंट 2 एंड फाइंड इक्वेशन यूजिंग y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। इसका मतलब समझा नहीं कुछ। तो देखो फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 पॉइंट्स है 2,3 एंड 5,8 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। स्टेप 1 क्या था मेरा, स्टेप 1 था मेरा स्लोप निकाल दो, तो 8 माइनस 3 अपॉन 5 माइनस 2 मतलब 5 अपॉन 3 आ गया है। फिर स्टेप 2 क्या था मेरे लिए, या तो x1 y1 का निकालो या x2 y2 का निकालो। तो अब मैं पहले बोल रहा हूँ स्लोप है मेरा 5/3 एंड पॉइंट है मेरा 2,3। मेरी इक्वेशन क्या बन रही है बेटा, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। 3y माइनस 9 इज 5x माइनस 10। तो देखो ये 3y इज 5x माइनस 1 के बराबर बन गई। कोई बोलेगा सर मैं 2,3 नहीं मैं 5,8 के साथ बनाना चाहता हूँ, तो देखो अभी के लिए m इज इक्वल टू 5/3, सिर्फ और सिर्फ उनका पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा 5,8। तो इक्वेशन अब क्या बन जाएगी मेरी, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। दिव्य 3 इधर क्या था, 3y माइनस 24 इज 5x माइनस 25, 3y इज 5x माइनस 1। देखो दोनों इक्वेशन सेम आई। आप ये पॉइंट के साथ करो या वो पॉइंट के साथ करो, इक्वेशन सेम आने वाली है, समझा। पहले अपने स्लोप निकाल दिया, स्लोप जैसे निकाले फिर अपन लोगों ने ऊपर वाले फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट कर दिया। कर लीजिए अभी। हो गया ये चीज़। अब नेक्स्ट अपना है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्मूला। ये फॉर्मूला आप लोगों ने कई बार सुना होगा, बट उसको लिखने के लिए आपको समझाना पड़ेगा मुझे। बेटा इसमें इंटरसेप्ट ये y इंटरसेप्ट रहता है। सब इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। तो फॉर एग्जांपल ये अपना कोऑर्डिनेट एक्सिस एक्स एंड वाई एक्सिस था। अगर मान लो मेरी लाइन ये ऐसी है, स्लोप तो चलो ठीक है अपने को पता है क्या होता है, बट ये जो लेंथ है ना बेटा,
इसको बोला जाता है वाई इंटरसेप्ट, इसको बोला जाता है एक्स इंटरसेप्ट, बट यहाँ पे उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वाई इंटरसेप्ट। यही अगर मान लो मेरी ऐसी लाइन होती फॉर एग्जांपल, तब मेरा ये इतना लेंथ हो जाता था मेरा वाई इंटरसेप्ट, वो नेगेटिव वाला था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मुझे गिवन क्या रहने वाला है, तो गिवन मुझे रहने वाला है स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट, जिसको मैं सी से रिप्रेजेंट करूँगा। मेरी इक्वेशन रहेगी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। तो एग्जाम्पल देखो, तुमको दे दिया गया स्लोप इज 5 एंड y इंटरसेप्ट इज 2, तो ख़त्म, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, सॉरी प्लस सी। समझे चीज़ क्या हुआ है, पक्का कर लीजिए इसको भी। हो गया ये लिखना। अब देखिए फोर्थ वाला, टू इंटरसेप्ट फॉर्म। टू इंटरसेप्ट फॉर्म में आपको एक्स इंटरसेप्ट भी बताया जाता है और वाई इंटरसेप्ट भी बताया जाता है। आपको एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट बताने के लिए एक बार बस मैं एक ऐसा ये डायग्राम बना रहा हूँ। फॉर एग्जांपल ये है, ठीक है ना, तो नाउ दिस इज माय एक्स इंटरसेप्ट, दिस लेंथ इज माय वाई इंटरसेप्ट। तो देखिए मुझे गिवन क्या होता है यहाँ पे, एक्स इंटरसेप्ट एंड वाई इंटरसेप्ट। फिर देखो हमने अभी पिछले वाली इक्वेशन में वाई इंटरसेप्ट को सी से डिनोट किया था, बट पता नहीं क्यों यहाँ पे इसको ए और इसको बी से किया जाता है, रट लो जो है सो है। तो अब देखिए मेरा इसके अंदर इक्वेशन हो जाता है एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। तब ये क्या हो जाएगा बेटा मेरे लिए, एग्जाम्पल देख लो एक बार। मेरे को दिया गया एक्स इंटरसेप्ट इज 5, वाई इंटरसेप्ट इज -3। मेरी इक्वेशन बन जाएगी एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इज इक्वल टू 1। एलसीएम वेलसीएम लिया मैंने, ये आंसर आ गया। समझे चीज़ क्या हुआ है, कर लीजिए। क्या बचा, एक्स इंटरसेप्ट ए फॉर एप्पल, दिया हुआ होता है, हाँ हाँ। हो गया ये चीज़। अब देखो एक जो बहुत इम्पोर्टेंट सा है, यहाँ से आपको इक्वेशन नहीं बनाना रहेगा, आपको इक्वेशन दी हुई रहेगी,
आपको उससे वो देख के स्लोप, एक्स इंटरसेप्ट, वाई इंटरसेप्ट को बताना पड़ेगा। तो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है इसका ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो मेरा लाइन का स्लोप हो जाता है माइनस ए बाय बी। इस लाइन का एक्स इंटरसेप्ट होता है माइनस सी बाय ए और वाई इंटरसेप्ट होता है बेटा मेरा माइनस सी बाय बी। तो मतलब क्या है, अगर मुझे कुछ इक्वेशन दी गई है 2y इज इक्वल टू 3x प्लस 4, तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लिखो इस चीज़ को। तो जगह 3x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 0, राइट में लाओ या लेफ्ट में लाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ये हो गया। अब देखो, अब मेरा स्लोप क्या हो जाएगा यहाँ से, माइनस ए बाय बी, एक्स इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाय ए एंड वाई इंटरसेप्ट हो जाएगा माइनस सी बाय बी। समझे चीज़? ये भी कर लीजिए। आई होप जो लोग ऑनलाइन है उनको समझ में आ रहा है क्या चल रहा है। क्या टुकड़ों टुकड़ों में गेम खेल रहा बैठ के? या तो खेल ले पूरा। क्या हो गया? गेम? अच्छा, यहाँ तक है, ठीक है बच्चा लोग। अब देखो, अब नेक्स्ट चीज़ बेटा, अगर दो लाइनें पैरेलल है, अगर दो लाइनें पैरेलल है तो उनके स्लोप्स इक्वल होते हैं, और यही अगर दो लाइनें परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 होता है। ये लिख लो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल their slopes are equal. If two lines are perpendicular, product of एक पहली लाइन लिखो ना, एक समझो, दूसरी लाइन लिखना मत, ठीक है ना। देखो, इफ टू लाइन्स आर पैरेलल their slopes are equal, मतलब m1 इज इक्वल टू m2 हो जाता है, और दो लाइंस अगर परपेंडिकुलर है तो m1 इंटू m2 की वैल्यू -1 हो जाती है। ये चीज़ भी लिख लो आप ऐसा। अब इसके ऊपर मैं रैंडमली अपने मन से आपको एक क्वेश्चन बना के दे रहा हूँ। चलिए देखिए, मैं जो क्वेश्चन बना रहा हूँ अब रैंडम से बना रहा हूँ, बट ये ऐसा कंसेप्ट आप लोगों को बहुत ज़्यादा ये वाले एक्सरसाइज में आने वाला है। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ये कहता है, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू कोई भी पॉइंट रैंडम सा 2,3 एंड पैरेलल टू लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो, मेरे को ना इंग्लिश वैसे ही ख़राब रही मेरे को वो इमेजिनेशन इंटरप्रिटेशन बहुत जल्दी जमता नहीं था जब ऐसे क्वेश्चन आते थे, तो मैं डायग्राम बना लेता था अपने लिए। मुझे पता है 2,3 एक पॉइंट है मेरा, एक लाइन है 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। मुझे ढूंढना एक इक्वेशन ऑफ लाइन है जो ये पॉइंट से पास हो रही हो, इससे पैरेलल हो। अब देखो, मेरे को ग्रीन लाइन की इक्वेशन चाहिए, पॉइंट पता है, तो या तो उसका स्लोप मिल जाए या एक और पॉइंट मिल जाए या वाई इंटरसेप्ट मिल जाए या कुछ ऐसा मिल जाए, मैं इक्वेशन बना सकता हूँ।
तो देखो आप लोगों को यहाँ पे पता है कि ब्लू लाइन और ग्रीन लाइन तुम्हारी पैरेलल है। अभी के लिए ये L1 है, मान लो ये L2 है। तो देखो मैं आप लोगों को समझाने के लिए पूरा लिख रहा हूँ, आप भी लिख लेना, ठीक है? क्योंकि क्या हो जाता है ना, कंसेप्ट अगर ये स्ट्रॉन्ग रहा तो आगे जब अपन थोड़ा सा ये कंसेप्ट एक बड़े क्वेश्चन में यूज करना तो कोई इशू नहीं आएगा। सिंस L1 एंड L2 आर if since L1 parallel to L2 implies their slopes are equal. स्लोप ऑफ L1 को मैं M1 बोल रहा हूँ, जो कि क्या हो जाएगा -a/b के बराबर हो जाएगा, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में दिया हुआ है क्योंकि वो इक्वेशन दी हुई है, विच विल -3/-4 विच इज 3/4 इम्प्लाइज स्लोप ऑफ L2, जो कि मैं अभी के लिए M बोल रहा हूँ, तुमको जो बोलना है बोलो, इज इक्वल टू 3/4, ठीक है? अब वो ग्रीन लाइन की इक्वेशन के लिए मेरे को पॉइंट पता है 2,3, मेरे को स्लोप पता है 3/4, तो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, तो 4y माइनस 12 इज 3x माइनस 6, तो 4y इज 3x प्लस 6। समझ में आ गया ये चीज़ क्या हुई है? देख दिव्य, ब्लू लाइन समझ गया? हाँ कर लीजिए बच्चा लोग। सर एक बार ब्लू वाला पार्ट समझा दो ना। देख तेरे को क्वेश्चन में ये दिया था दोनों लाइनें पैरेलल है, तो L1 और L2 मेरा पैरेलल था बेटा, यहाँ तक है, ठीक है? हाँ अब तेरे को उसने क्या बोला था कि अगर दोनों लाइनें पैरेलल, दोनों के स्लोप सेम हो जाएंगे, तो मैंने L1 यानी ब्लू लाइन का स्लोप निकाला। वो देख तेरे को जस्ट ऊपर ही मैंने सिखाया था स्लोप निकालना, -a/b से निकाल सकते हाँ थे, तो वो हाँ। निकाल दिया। तो वही ग्रीन लाइन का स्लोप यानी L2 का भी स्लोप वही हो गया। अब ग्रीन लाइन का स्लोप पता है, ग्रीन लाइन जो पॉइंट से पास हो रही है वो पता है, तो इक्वेशन में लिख सकता हूँ। बढ़ सकते हैं आगे। अब ये ऐसे सिमिलर क्वेश्चन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, बेटा प्लीज अपने फोन अंदर रख दो, पासिंग थ्रू कुछ भी वापस से 2,3 मान लो, एंड परपेंडिकुलर टू लाइन 5x प्लस वाई माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगेन देखो ये पॉइंट है मेरा कुछ 2,3, यहाँ से एक लाइन चाहिए जो इस ब्लू लाइन क्या है 5x प्लस वाई माइनस 1 इक्वल टू 0 पे परपेंडिकुलर हो। मुझे ग्रीन लाइन की इक्वेशन चाहिए। अब देखो ये L1 मान लो, ये L2 मान लो, इसकी स्लोप को अभी के लिए M2 मान लो, इसकी स्लोप को अभी के लिए M1 मान लो, ठीक है ना? सिंस L1 परपेंडिकुलर टू L2, तो M1 इंटू M2 इज गोइंग टू बी -1। पहले अपन लोग एक काम करते हैं, M1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो -5/1 यानी -5 हो जाएगा।
अब m2 की वैल्यू हो जाएगी -1/m1, इसको बोलते हैं निगेटिव रेसिप्रोकल। कि अगर इसकी a/b थी तो उसकी माइनस ऑफ निगेटिव रेसिप्रोकल b/a हो जाएगी। यहाँ तक है ठीक है, मतलब -1/-5 मतलब 1/5 हो गई है। अब मुझे ग्रीन लाइन की स्लोप भी पता है, पॉइंट भी पता है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1, 5y माइनस 15 इज x माइनस 2, तो 5y इज x प्लस 13। समझा बेटा? पक्का कर लीजिए इस चीज़ को भी। क्या m1 इंटू m2 इज -1, क्योंकि दोनों लाइनें परपेंडिकुलर थी, उस कारण से बच्चा। तो m1 की वैल्यू पता है, उसका निगेटिव रेसिप्रोकल हो जाता है। वो नहीं समझ तो m1 की वैल्यू डाल दे इंटू m2 इज इक्वल टू -1, फिर ट्रांसपोज करेगा तो आ जाएगा। क्या बच्चा? -5 का नेगेटिव रेसिप्रोकल 1/5 होगा, रेसिप्रोकल ही बोलेगा तू तो 1/-5 हो जाएगा। यहाँ पे अपन नेगेटिव रेसिप्रोकल लगाते हैं। फाइनली हो गया गेम खत्म। अब देखो, हो सकता है अपन जब स्टार्टिंग में क्वेश्चंस करें तब इसकी ज़रूरत एकदम से ना पड़े। अभी अब मैं आपको एक और कंसेप्ट बता रहा हूँ जो आपको क्वेश्चन के इसमें लगने वाले हैं, ठीक है ना। प्लस ऑब्वियसली मैं कुछ शायद सीक्वेंस गलत पढ़ा रहा हूँ अभी, प्लस कुछ चीज़ें शायद मैं मिस कर जाऊँ, तो क्वेश्चन जब रहेंगे तब आप लोगों को बता दिया जाएगा, ठीक है। बढ़े आगे। अब देखो आप लोगों के साथ होने क्या वाला है ना, आप लोगों को कर्व्स दिए जाएंगे कुछ, अब बोलेगा ये पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बताओ, या ये पॉइंट पे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बताओ। पहला पैटर्न ऑफ क्वेश्चन ये रहेगा, ठीक है। जहाँ पे क्या होगा, आपका कर्व के ऊपर का कोई पॉइंट दिया जाएगा, वहाँ से इक्वेशन ऑफ टैंजेंट और वहीं से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना पड़ सकता है, ठीक है। तो देखो, पहली चीज़, एक बार मुझे को लिखना मत, क्या मुझे पहले खुद को चीज़ें फिगर आउट करना दो, क्या क्या कैसे कैसे लिखवाऊँ मैं।
चलो गाइस एक बार ये देख लो, सुनो, ओए 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 ओए, तुमको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके लिखना है लिख लेना, जब मुझे कुछ याद नहीं रहता है तो मैं हिंदी में अपने इसमें लिख लेता हूँ, मेरे को ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाता है। देखो तुम लोगों को पहले तो इक्वेशन जो दी हुई रहती है कर्व की, अगर उसका आप डिफ्रेंशिएट करते हो तो आपको टैंजेंट का स्लोप मिलता है, ठीक है। इसके बाद में नॉर्मल का मतलब क्या होता है, जो टैंजेंट है, जिस पॉइंट पर टैंजेंट है उसी के ऊपर परपेंडिकुलर बना दूंगा मैं तो वो नॉर्मल बन जाता है, ठीक है। दिखाता आपको मैं ग्राफ एक इससे, मतलब अगर ये मेरा कर्व था, ये मेरा टैंजेंट, ये वाले पॉइंट के लिए टैंजेंट अगर ये हो रहा है, ये अगर मेरा टैंजेंट है तो नॉर्मल मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएगा मेरा नॉर्मल। समझा था क्या हुआ है। अब इसमें ना मेजरली दो पैटर्न ऑफ क्वेश्चन आते हैं। एक ईजियर पैटर्न ऑफ क्वेश्चन कि आपको जो कर्व दिया गया है जिस पे आपको टैंजेंट निकालना है, जो पॉइंट पे, वो पॉइंट कर्व के ऊपर ही लाई कर रहा हो, ठीक है। वो वाला अभी अपन लोग देखने वाले हैं। मैं अपने मन से क्वेश्चन बनाऊंगा, अपन देखेंगे। पहले मेरा रिक्वेस्ट रहेगा आप लिख लो, आपको जिस इंग्लिश में हिंदी में ऐसा लिखना है आप लिख सकते हो। एंड गाइस देखो, मैं पूरी कोशिश करके बिफोर स्टार्टिंग विथ क्वेश्चंस आप लोगों को होलसमली कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिससे हम लोग क्वेश्चंस के समय इतना ज़्यादा स्ट्रगल ना करें। बड़े आ गए नहीं, सॉरी सर। मैं जस्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ दिव्या, तब तक है, ठीक है। आप लोग छाप सकते हो क्वेश्चन तब तक।
है बहुत क्रेजी अमाउंट डिफ्रेंसिएशन कर रहे हैं अपन, या डिफिकल्ट डिफ्रेंसिएशन वैसा नहीं है, बट यस देयर इज डिफ्रेंसिएशन। हो गया है। अब देखो ये क्वेश्चन पहले तो क्या बोल रहा है, एक कोई तो भी कर्व है, फाइन, ये कर्व की इक्वेशन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू दिया है दिव्य, मतलब वो बेसिकली हो जाता है y इज इक्वल्स टू 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 1। इसके ऊपर एक पॉइंट लाई कर रहा है जिसका एब्सिसा, एब्सिसा का मतलब याद है क्या होता है, x वाला है आपका 1, तो y वाला निकालते x की वैल्यू 1 यहाँ पे डाल दो आप लोग, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 माइनस 5 प्लस 7 माइनस 1 9 माइनस 6 ये तो 3, ये हो गई तुम्हारी। इस पॉइंट से मुझे इक्वेशन और टैंजेंट भी इक्वेशन और नॉर्मल भी निकालना है। पॉइंट पता है, अगर मैं समहाउ स्लोप ऑफ टैंजेंट निकाल लूँगा तो मेरा काम बन जाएगा। अब स्लोप ऑफ टैंजेंट निकालने के लिए अपन क्या करते थे, इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने से टैंजेंट का स्लोप मिलता है, तो ये इक्वेशन जो है मेरा कर्व का उसको डिफरेंशिएट कर दिया। मेरे y की वैल्यू अगर 2x³ माइनस 5x² प्लस 7x माइनस 1 अगर है, तो dy बाई dx मेरा 6x² माइनस 10x प्लस 7 हुआ है। बेटा ये टैंजेंट की इक्वेशन आई है, ये टैंजेंट की वैल्यू नहीं आई है। अगर मुझे टैंजेंट की वैल्यू चाहिए तो मुझे कौन से पॉइंट पे चाहिए थी, तो मुझे 1,3 पे चाहिए थी। देखो दिस इज व्हाट, ये लिख लेना, ये टैंजेंट की इक्वेशन है, सॉरी टैंजेंट के स्लोप की इक्वेशन, सॉरी ये टैंजेंट के स्लोप की इक्वेशन, हम सो सॉरी टैंजेंट के स्लोप की इक्वेशन, तो ये जो बोला ये नहीं निकालना चाहिए, ये टैंजेंट के, यार मैंने क्या लिखा है ऊपर, हाँ टैंजेंट का स्लोप मिलता है, ये टैंजेंट के स्लोप की इक्वेशन, आई एम सो सॉरी, ये उसकी वैल्यू नहीं है, ये टैंजेंट के स्लोप की वैल्यू नहीं है, ठीक है ना। ये ध्यान में लिख लेना खुद के लिए, बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, प्लीज लिख लेना। वैल्यू निकालने के लिए कर्व पे लाइंग कोई भी पॉइंट डालोगे, डब्बे का डा, इसी तरह ड, ऐसे ना ड, हाँ डालोगे, तो उस पॉइंट के टैंजेंट के स्लोप की वैल्यू मिलेंगी। देखो तुम लोगों को लगा क्या बकवास, कितनी सारी चीज़ें लिख रहे हो, ट्रस्ट मी तुमको नहीं समझ में आएगा तुम लोगों को, अगर मैं अभी आज क्वेश्चन करा दिया, ये तुम्हें कंसेप्ट समझा दिया, एक दे दिया। अनफॉर्चुनेटली कल ब्रेक है, ठीक है, आज कौन सा डे है, वेंसडे, थर्सडे को ब्रेक है, तुम फ्राइडे को आओगे, मैं तुमको गारंटी दे तुमको नहीं समझेगा, मैं तुमको पक्का दे रहा हूँ। तुम लिख के भी जाओगे तुमको तब भी नहीं समझने वाले परसों क्वेश्चन, तुमको पलटा के ये चीज़ें पढ़नी ही पड़ेगी, 10 बार पढ़नी पड़ेगी, तब तुम लोगों को कंसेप्ट बैठेगा दिमाग में। अभी देखो मैं पहले ना सॉल्व कर रहा हूँ, फिर तुमको समझाता हूँ, तुमको फिर समझेगा अच्छा ये क्या बोलना चाहता था, फिर मे बी तुम बेटर स्टेटमेंट्स बेटर लैंग्वेज में अपना लिख पाओगे, ठीक है ना। तब देखो मैंने क्या बोला, ये टैंजेंट के स्लोप की इक्वेशन, स्लोप की वैल्यू नहीं। अब मुझे स्लोप की वैल्यू अगर चाहिए है तो जो भी पॉइंट इसके ऊपर लाई कर रहा है जहाँ से मुझे टैंजेंट का स्लोप चाहिए था वो इसमें डाल दो। तो ये वाले क्वेश्चन में मेरा अब dy बाई डी एक्स, जाओ स्लोप ऑफ tangent from 1,3 विल बी व्हाट, हर x की जगह पे 1 डालो, y की जगह पे 3 डालो, फॉर्चुनेटली y है ही नहीं तो सिर्फ x डालना पड़ गया मुझे, तो वो कितना हो गया मेरा 6
1 का स्क्वायर माइनस 10 इंटू 1 प्लस 7 विच इज़ 3। मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट आ गया। अब मेरे को स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है, पॉइंट पता है जहाँ से चाहिए था, तो मेरा इक्वेशन ऑफ टैंजेंट क्या हो जाएगा, y माइनस y1 इज इक्वल्स टू, एक काम करो रुको, क्या अरे यार चेंज नहीं कर पाऊंगा, छोड़ जान दो। y माइनस y1 इज, ये m है, ये y1 था, ध्यान रखना ये मेरा m है, वो 3 हो गया, कंफ्यूज नहीं हो जाना, x माइनस x1। खोल पिल के जो भी आएगा स्टैंडर्ड फॉर्मेट लिख सकते हो। अब मुझे नेक्स्ट चाहिए था स्लोप ऑफ टैंजेंट इनटू स्लोप m ऑफ टैंजेंट इनटू m ऑफ नॉर्मल इज -1, इम्प्लाइज स्लोप ऑफ नॉर्मल मेरा कितना आ जाएगा, -1/3 आ जाएगा। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल फ्रॉम 1,3 निकाल रहा हूँ बेटा मैं, ठीक है ना। तो y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। समझा ये चीज़ें क्या हुई है, वो जब खोल पिल के आप लोगों को नॉर्मल फॉर्मेट में लाने की इच्छा तो ला सकते हो। अब एक बार समझो, आप लोगों को क्वेश्चन में दिया क्या गया था, आपको एक इक्वेशन दी गई थी, उस पर एक पॉइंट लाई कर रहा था जिसका एक्सिस था 1, तो उसे आपने कोऑर्डिनेट निकाल दिया 1,3, वो इजी था। अब इस पॉइंट से इक्वेशन और टैंजेंट निकालना है, सिर्फ ये मान लो, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या बोला कि सर ये हमको दिया गया है, अपन सिंपल सा ये करते हैं कि इसको, ये रेड वाली इक्वेशन को डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलेगा, इक्वेशन ऑफ टैंजेंट नहीं। तो मेरे को मिल गया कुछ 6x² माइनस 10x प्लस 7। अब मुझे 1,3 से चाहिए था, इसलिए उसमें 1 हर एक जगह पे 1 डाला, y की जगह पे 3 डाला। मुझे बोलता नहीं नहीं नहीं, एक और कोई पॉइंट है 0,-1, उस पे से भी तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट रहेगी, उस पे से भी तो इक्वेशन ऑफ टैंजेंट रहेगी, उसका स्लोप बताओ। तो यहाँ के पॉइंट के टैंजेंट के लिए मैं हर x की जगह पे 0 और y की जगह पे 1 डालता था इसमें, तो मुझे ये वाले पॉइंट पे जो टैंजेंट आएगा उसका स्लोप मिल गया होता। यहाँ पे कोई और पॉइंट भी हो सकता है 2,8, मेरे को पता नहीं है 2,8 सेटिस्फाई करेगा, मान लो सेटिस्फाई कर रहा है, तो हर x की जगह पे 2 और y की जगह पे 8 ये वाले इसमें डालूंगा dy/dx में, तो उस पॉइंट में अगर वो ग्राफ पे लाई करता है तो उस पॉइंट के टैंजेंट का स्लोप मिलता था। बट मुझे ये सब की ज़रूरत नहीं थी, मुझे अभी सिंपल सी ज़रूरत किस चीज़ की थी, 1,3 के इसकी, तो मैंने सिर्फ 1,3 डाल दिया हर एक जगह पे 1, y की जगह पे 3, तो स्लोप ऑफ टैंजेंट मिल गया मुझे, वो मिल गया है 3 के बराबर। अब मुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट पता है, जिस पॉइंट से पास हो रहा है वो पता है, तो मेरा इसकी इक्वेशन का स्लोप आ गया 3, और ये जो नॉर्मल रहने वाला था उसकी स्लोप का आ गया -1/3। समझे चीज़ें क्या हुई है। हाँ स्पर्श क्या बता था। हाँ वो कर्व की इक्वेशन है, स्लोप, हाँ स्लोप ऑफ टैंजेंट की इक्वेशन है, ठीक है। यहाँ तक किसी कोई इश्यूज़ है पक्का से, तो एक बार के लिए ये क्वेश्चन कर लोगे आप लोग। मैं आज पूरी कोशिश करा के एक भी क्वेश्चन पे नहीं जाने वाला तुम्हारे बुक के, पर उस पैटर्न के पूरे क्वेश्चंस में कराने वाला हूँ अभी के लिए, तो दैट जब हम लोग बुक करें तो आप लोगों को थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आए, थोड़ी स्पीड भी अच्छी रहे। टू एक्स क्यूब है बच्चा मेरा।
हो गया ये? नहीं। बढ़े आगे। अब चलो बेटा नेक्स्ट पैटर्न में भी लिटिल डिफिकल्ट पैटर्न बोल रहा हूँ मैं इसको, ये बहुत डिफिकल्ट वाला नहीं है, उसे डिफिकल्ट वाला बाद में बताऊँ आप लोगों को। curve given, random line given, equation of tangent या normal asked with respect to this random line। सब मतलब क्या है तो क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक बार रुक जाओ, क्वेश्चन लिखने दो, यानी तुम लोग ये ऊपर का लिख लो, क्वेश्चन मेरे को बनाने दो। ये क्वेश्चन में लिख सकते हो आप लोग। अब एक बार ना पहले क्वेश्चन समझ लो, फिर आप लोग लिख लेना।
अब देखो तुम लोगों को क्या दिया गया है यहाँ पे कि ये रेड कर्व है, वहाँ से टैंजेंट का इक्वेशन चाहिए है जो कि ब्लू लाइन से पैरेलल हो जाए, ठीक है। ब्लू लाइन से पैरेलल एक और लाइन जो भी होगी जो इसके लिए टैंजेंट हो जाए। तो मान लो ये मेरी रैंडम लाइन है, ठीक है ना, ये जिसको मैंने ऊपर रैंडम लाइन बोला था ना, वो ये अभी के लिए मेरी वो टैंजेंट है। तो देखो स्लोप या फिर स्लोप ऑफ टैंजेंट इज गोइंग टू बी स्लोप ऑफ दैट रैंडम लाइन। मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट कितना हो जाएगा अब इसका, ये रैंडम लाइन का स्लोप कितना है मेरा, -a/b मतलब 5 के -5/-1 के बराबर आ रहा है, कोई इशूज़ इसमें किसी को। तो मेरा इक्वेशन स्लोप ऑफ टैंजेंट 5 आ गया। तो इसका स्लोप तो मुझे पता चल गया m की वैल्यू 5 है, बट मुझे पॉइंट ही नहीं पता है अभी। अबे अगर स्लोप पता है पॉइंट है तो इक्वेशन में आ सकता हो क्या, नहीं। तो अब मैंने ना अभी के लिए ये पॉइंट को कुछ बोल दिया है x1, y1, ठीक है। अब मैं अगर इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो मुझे स्लोप ऑफ टैंजेंट मिलना शुरू होता था। तो मैं देखो वो x1 y1 की वैल्यू निकालने के लिए डिफ्रेंशिएट करते कर्व टू फाइंड स्लोप का टू फाइंड टैंजेंट के स्लोप का इक्वेशन, ठीक है। मैं डिफ्रेंशिएट किया तो dy/dx आ गया मेरा x² + 7x + 15। अब ये वैल्यू मेरी mt के बराबर होनी चाहिए। देखो दिस इज व्हाट स्लोप ऑफ टैंजेंट, दिस इज ऑल्सो स्लोप ऑफ टैंजेंट। ये 1 है ये 2 है, 1 and 2 आर सेम थिंग्स। 1 भी मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट है, 2 भी मेरा स्लोप ऑफ टैंजेंट का ही है। हाँ वैल्यू अगर मैं निकालना चाहूँ तो मैंने इक्वेट किया तो x² + 7x + 15 इज इक्वल टू 5 हुआ मेरा। x² + 7x + 10 इज इक्वल टू 0 हुआ। इसको स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म किया मैंने या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया तो x की वैल्यू या तो -5 आएगी या तो -2 हो जाएगी। अब अगर x की वैल्यू -5 है तो यहाँ पे कि y की वैल्यू आप निकाल सकते हो। अब वो अनफॉर्चुनेटली ना बड़ा बहुत गंदा आ रहा हो, y की वैल्यू निकाल रहा हूँ मैं, बट देखो इतना गंदा अगर आ गया तो कुछ नहीं कर पाओगे। इफ़ x इज़ -5 y की वैल्यू कितनी रहेगी, -5 का क्यूब अपॉन 3 + 7 × -5 का स्क्वायर अपॉन 2 + 15 × -5 + 2, ठीक है ना। ये तो बेटा रुला रही मेरे को। -125/3 + 7 × 25 कितना हो जाता है 175, 175/2 -75 + 2, यहाँ तक है, ठीक है। एलसीएम लिया बेटा मैंने, -250 + 15 + 21 22 + 1 425/6 + 7 -73। अब ये 425 माइनस ये कितना हो जाएगा बेटा, करो तो एक बार। 425 - 250 इज़ 175, 175/6 था, -73 × 6 कर रहा हूँ मैं, वो 438 आ रहा है, विच इज़ -263/6। चलो ठीक है, वो इतना गंदी वैल्यू हो तो मैंने क्वेश्चन अपने मन से बनाया है इसलिए आ रही है, पर तुम लोगों को बेसिकली एक कोऑर्डिनेट मिल गया है। तो मेरा पॉइंट या कोऑर्डिनेट क्या बन गया है मेरा, -5, -263/6। ये मेरा एक पॉइंट हुआ है। बट इफ़ x = -2 तो y की वैल्यू जाएगी -2 का क्यूब अपॉन 3 + -2 का स्क्वायर अपॉन 2 + 15 × -2 × 7 बताइए, सॉरी, -2 + 2 -8/3 7 × 4/2 28/2 मतलब 14 -30 + 2 16 तो 14 -8/3 +16 -14 हो रहा है ना, हाँ
एलसीएम लिया -8 28 42 -50/3 तो इससे मेरा पॉइंट क्या आ गया बच्चा लोग -2 -50/3। अब देखो अब क्या हो रहा है सिचुएशन, ये ग्राफ पे ऐसे दो पॉइंट्स निकले हैं जहाँ जहाँ से टैंजेंट बनाऊंगा तो ब्लू लाइन से पैरेलल हो जाएगा। तो यानी एक वो पॉइंट मे बी ये है और दूसरा मे बी पॉइंट यहाँ पे भी है जहाँ से ये टैंजेंट इससे पैरेलल हो रहा है, ठीक है ना। तो अब देखो अब इसके कारण इक्वेशन ऑफ टैंजेंट बन जाएगी मेरी y माइनस मेरा y1 तो ये रहा -y1 इज इक्वल टू स्लोप कितना आया था अपने को दिया गया था, स्लोप ऑफ टैंजेंट 5 था, m टाइम्स x माइनस x1 ये पहली इक्वेशन बन रही है। और दूसरी इक्वेशन क्या बन रही है मेरी इक्वेशन ऑफ टैंजेंट y माइनस y1 इज m टाइम्स x माइनस x1। जैसे दो टैंजेंट्स बन पा रहे हैं हमारे। अब टैंजेंट पता है तुम नॉर्मल वॉर्मल निकाल सकते हो, उतना इसमें मैं मारामुरी नहीं कर रहा हूँ। क्वेश्चन में अगर नॉर्मल भी लिखा है तो मैं हटा दे रहा हूँ अभी के लिए। समझा आप लोगों को ये चीज़ें क्या हुई है पक्का। देखो ये तुमको मेहनत इसलिए ज़्यादा लग गई, तुमको मेहनत पहले नहीं लगी, मेहनत तुम्हारे को ना वो y की वैल्यू दोनों की जगह निकालने के लिए लग रही थी। अभी तुमको लगेगी तुम डायरेक्टली आंसर लिख लेना, उसको इतना कैलकुलेशन दिखाना नहीं। पर जो क्वेश्चन समझा क्या हुआ, मेरे को कर्व दिया हुआ था, मुझे एक रैंडम सी लाइन दी गई थी, मुझे बोला था कि ये लाइन मुझे पता भी नहीं कर्व के ऊपर से पास हो रही है नहीं हो रही है, बट मुझे ये बोला गया था मुझे टैंजेंट की इक्वेशन चाहिए है जो इससे पैरेलल हो। तो पहले मैंने ये ब्लू लाइन जो रैंडम है उसका स्लोप निकाल दिया, फिर मैंने बोला जो इसका स्लोप है वही मेरा टैंजेंट का स्लोप होगा, टैंजेंट का स्लोप वहाँ से मिल गया। पर दूसरा टैंजेंट का स्लोप निकालने का तरीका तो मुझे पता है ना, क्या कर्व को डिफ्रेंशिएट कर दिया, जो किया फिर मैंने इक्वल्स टू ये ब्लू लाइन का स्लोप डाला, यानी 5 डाला, तो मुझे मिल गया एक्स की क्या क्या वैल्यूज आ रही है, एक्स की वैल्यू -2 -5 आई, तो -2 कॉमा जो भी आया था यहाँ पे वैल्यू -2 और वो सेटिस्फाई किया तो -50/3 एक पॉइंट था जहाँ से एक टैंजेंट बन सकता है जो ब्लू लाइन से पैरेलल हो, और जो -5 तो -5 -2 63/6 दूसरा पॉइंट था जहाँ से अगर मैं टैंजेंट बनाऊंगा तो मुझे इक्वेशन वो कहते हैं वो पैरेलल रहेगा। समझे ये चीज़ क्या हुआ है। ये लास्ट क्वेश्चन है आज का, ये कर लो, अपन इसके आगे की चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट सेशन में। बेटा ये चीज़ आप लोगों को m = 5 लिखी हुई है और कुछ वो नहीं है इसके अंदर।
बेटा जिन लोगों का हो गया है दे कैन स्टार्ट लीविंग। अपन नेक्स्ट सेशन में मे बी एक आधा और ऐसा पैटर्न ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, फिर क्वेश्चंस कर लेंगे, या फिर क्वेश्चंस करेंगे और फिर कोई पैटर्न नया आता है तो वहीं की वहीं समझ लेंगे।